अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमें प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड के अराउंड बहुत सारे वायलेंसेस और बहुत सारे थ्रेट्स मिलते हैं, और इनमें से ही एक बहुत बड़ा थ्रेट हमें लद्दाख के LAC की तरफ से मिलता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के दरमियान मिलता है। और प्रेजेंट में ही हमें एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी मालूम होता है कि चाइनीज़ आर्मी की तरफ से पैरामेडिक्स ऑपरेशन की प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं। और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में वहाँ की क्या सिचुएशन है। सो लेट्स फाइंड आउट। अगर हम ये पूरी सिचुएशन का ओवरलुक करें तो सबसे पहले हमें जो थ्रेड मिलते हैं वो अमेरिका की तरफ से मिलते हैं, जब अमेरिका के एक सेनेटर स्कॉट पेरिक की तरफ से एक बिल क्रिएट किया गया, जिसके तहत चाइना का जो इलाका है तिब्बत, जो कि चाइना के अंडर आता है, उसको इंडिपेंडेंट करवाना था। और इस बिल की ग्रैंड परमिशन अमेरिका, इसराइल और वियतनाम ने दे दी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस बिल को डिक्लाइन कर दिया गया क्योंकि ये बिल चाइना के फेवर में नहीं था। और इसके बाद जो एक्चुअली सिचुएशन खराब हुई वो इंडिया की तरफ से हमें मिलती है। इंडिया ने एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रोजेक्ट के तहत हमें मालूम होता है कि इंडिया एक रोड बनाने जा रहा था, जो कि ईस्टर्न लद्दाख को नॉर्थर्न लद्दाख से जोड़ती है, और ये रोड ग्वालन रिवर पे बनेगी, जिसकी वजह से चाइना का थोड़ा से एरिया और नेपाल का बहुत सारा एरिया अंडर में आ रहा था। और ये प्रोजेक्ट बहुत सारे कंट्रीज की तरफ से ट्रेडिंग बेसिस पे ग्रांट कर दिया गया, जिसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। और अगर हम लद्दाख में उन लोकेशंस के बारे में बात करें जिसकी वजह से चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स की वजह से वायलेंसेस क्रिएट हुए हैं, उनमें से सबसे टॉप पे जो लोकेशंस आती हैं वो दौलत, ली, गोगरा पोस्ट, फिंगर रीजन, ग्वालन और डैम चौक आती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो गावलान रिवर, फिंगर रीजन और ली में हमें मिलती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें बात भी मालूम होती है कि गावलान रिवर, जो कि एक रिवर है माउंटेन्स के दरमियान, वहाँ पे इंडियन आर्मी माउंटेन रीजन की वजह से कम पेट्रोलिंग करती थी, और इसी को देखते हुए चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में इंटर होकर और गावलान रिवर को पास कर इंडियन टेरिटरी का 3 किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया। और बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें ये बात भी मालूम होती है कि गावलान रिवर पे अभी चाइनीज़ सोल्जर की जो डिप्लॉयमेंट है वो 5000 प्लस से भी ज़्यादा मिलती है। और कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स इन लोकेशंस पे एयरफोर्स के थ्रू पेट्रोलिंग कर रही है। और चाइनीज़ मीडिया की तरफ से ये हमें मालूम होता है कि चाइनीज़ आर्मी सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से ये वायलेंसेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन इंडिया इस प्रोजेक्ट को ब्लेम करने के बजाय कुछ स्टेटमेंट्स को ब्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान वायलेंसेस क्रिएट हुए। जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आता है वो चाइना के कोविड-19 की वजह से आता है कि चाइना इस कोविड-19 के नुकसानात की वजह से ये सारे वायलेंसेस क्रिएट कर रहा है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक टीम वो चाइना की सिटी वुहान में रिसर्च करना चाह रही थी, और ये रिसर्च कोविड-19 के हवाले से थी, और इस रिसर्च की ग्रैंड परमिशन इंडिया से ली गई, और इंडिया ने इस ग्रैंड परमिशन की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से चाइना ये सारे वायलेंसेस क्रिएट कर रहा है। और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि चाइना की बहुत सारी कंपनीज वियतनाम और इंडिया में वर्क करना चाह रही हैं, जिसकी परमिशन इंडिया ने नहीं दी। और यही वजह हमें मिलती है कि चाइनीज़ आर्मी जो है वो लद्दाख के LAC, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे वायलेंसेस क्रिएट कर रही है। और अगर हम वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो LAC, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी की टोटल आर्मी डिप्लॉयमेंट जो है वो 20,000 प्लस मिलती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी मालूम होता है कि LAC पे चाइनीज़ आर्मी हैवी आर्टिलरी के साथ प्रैक्टिस कर रही है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक ये बात भी मालूम होती है कि चाइना हैवी आर्टिलरीज के साथ इंडिया का 15 किलोमीटर का एरिया कैप्चर करने जा रहा है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। थैंक यू।